हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आवाज़ आ रही है? तो अपनी क्लास है आज मॉर्निंग में हो रही है राजस्थान जीके की एमसीक्यू की। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दें ताकि उनको पता लग जाए कि आज अपनी जो क्लास है राजस्थान जीके की वो मॉर्निंग में चल रही है। तो फटाक से शेयर कर दें। फिर अपनी क्लास को बिना समय गंवाए शुरू करेंगे। आपको राजस्थान जीके तो समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताएं। फटाक से शेयर कर दो, उसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और अपनी क्लास है जो प्रत्येक दिन होती है और इसमें राजस्थान जीके के 10 एमसीक्यू होते हैं जो आपके राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, उसके बाद में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, सभी जुड़ जाएं लाइव। आज क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके राजस्थान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अपनी राजस्थान जीके की निरंतर तैयारी करते रहें क्योंकि आपके राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान की आपको प्रथम महिला बताना है जो राज्यपाल बनी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए वाला श्रीमती वसुंधरा राजे, बी वाला ऑप्शन है श्रीमती सुमित्रा सिंह और सी वाला ऑप्शन है श्रीमती शीला दीक्षित और डी वाला ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और अब जो ऑप्शन है इनको समझ लें, उसके बाद में अपना करेक्ट आंसर बताएं और धैर्य के साथ में जो अपने क्वेश्चन है उसको सोल्व करें। क्योंकि कई बार जब अपन पेपर देने जाते हैं तो हड़बड़ाहट में क्वेश्चन करते हैं जो कई बार अपने जो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना धैर्य से क्वेश्चन का जवाब दें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद में अपना जो प्रश्न है उसका राइट आंसर लगाएं। क्योंकि कई बार अपन जब पेपर में जाते हैं मेरे को ये आ रहा इसके चक्कर में जो आ रहा है क्वेश्चन वो भी अपन गलत कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसको आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दें फटाक से। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लें फिर इसका राइट आंसर दें और अपनी राजस्थान जीके की तैयारी करते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या? श्रीमती प्रतिभा पाटिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, कौन बनी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अपना डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसका राइट आंसर है अपना डी वाला ऑप्शन, अपना इसका राइट हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान के क्या प्रथम राज्यपाल पूछा है, कौन थे आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट लगा ले, क्या IMPO इम्पोर्टेंट लगा ले, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है बसंत राव पाटिल, बी वाला ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी वाला ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह और डी वाला ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। अच्छे से क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में इसका राइट आंसर दें। देख लीजिए क्वेश्चन को आपसे पूछा है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये इनमें से एक राइट आंसर है अपना। तो अपन को इसका राइट आंसर लगाना है, फटाक से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से और धैर्य से इसका आंसर दें और अपनी जो राजस्थान जीके की तैयारी करते रहे।
क्योंकि राजस्थान जीके का अपार भंडार है, कभी ख़त्म नहीं होता। प्रत्येक दिन नए जीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान के करंट अफेयर जीके पूछा जाता है परीक्षाओं में, और आपके जो जीके की तैयारी है वो अच्छे से करें। और इंडिया जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपरों में। तो जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी बॉक्स है उसमें इंडिया जीके के क्वेश्चन भी हैं, आप वहाँ से भी क्वेश्चनों को देखकर अटेम्प्ट करके सोल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। क्या? गुरुमुख निहाल सिंह, अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ लें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो आपको बता देना है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, तो अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा गुरुमुख। क्या? गुरुमुख निहाल सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके जो राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, तो कृपया इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखें और आपके क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजस्थान के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा। आपसे पूछा है जो राजस्थान है इसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कब लगा था, किस वर्ष लगा था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। प्रथम बार पूछा है वो आपको बताना है यहाँ पर सन देखकर। 1967 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1992 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, बताओ। आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा ले, IMPO। क्या? IMPO, इंपोर्टेंट। बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ फटाक से। आपके ये राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी क्लास को, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी क्लास प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 ईस्वी में लगा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। क्या? ए वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है प्रथम, क्या प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री पूछा है, कौन थे बताना है आपको। मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। इनमें से एक राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जा सकता है आपके, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए, बताओ। और अपनी जो तैयारी निरंतर करते रहें। अपने जो YouTube पर फैमिली है वो 17,000 से ऊपर हो चुकी है, तो आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर इसका राइट आंसर दीजिए। कोई अपने कोई जल्दी नहीं है इतनी
कि आंसर अपन तुरंत दे डालें, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में अपन आंसर देंगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल। क्या टीकाराम पालीवाल? अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जो प्रथम लोकतांत्रिक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्या टीकाराम पालीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? आपसे उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी है। ये उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है आपको बताना है। इन चार ऑप्शनों में से एक राइट आंसर बताना है आपको। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, टोंक। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई। कहाँ पर? जोधपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर किस ऑप्शन में? अपने बी वाले ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको बता देना है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की गई है। अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है झाकम नदी किसकी सहायक है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है जो झाकम नदी है वो किस नदी की सहायक है, आपको बताना है। लूनी, बाणगंगा, चंबल, माही। बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। फटाक से इसका कमेंट में राइट आंसर दें। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट बताओ। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन उपलब्ध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है झाकम नदी किसकी सहायक नदी है, आपको बताना है किसकी सहायक नदी है। जो झाकम है नदी वो माही नदी की सहायक नदी है। किसकी? माही नदी की। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना माही। डी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, माही। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले झाकम नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको बता देना है माही नदी की सहायक नदी है झाकम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना माही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लें, झाकम नदी किसकी सहायक है, तो बता देना आपको माही नदी की। किसकी? माही नदी की सहायक है, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अब आपसे पूछी है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पूछी है, आपको बताना है यहाँ पर देखकर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ध्यान रखें अपनी जो क्लास है प्रत्येक दिन होती है राजस्थान जीके की एमसीक्यू की। कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, अपनी छोटी सी है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। और कहीं ना कहीं ये क्लास आपके आगे भविष्य में काम आएगी, तो पूरी क्लास को देखें, क्लास को मिस ना करें। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक साल में कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप अपना निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो प्रयास करते रहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है, जो प्रयास नहीं करते हैं वो बैठे रहते हैं तो उनको सफलता कभी भी नहीं मिलती है। जो प्रयास करेगा उसे सफलता निश्चित मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन सफलता उसको मिलेगी जरूर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या? कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, तो आपको बता देना है कुंभलगढ़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़, जो महाराणा प्रताप की
जन्मस्थली है। क्या है? कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। जो ये महाराणा थे, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। आपके जो पेपर होता है राजस्थान में जीके का, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके उस पेपर में आ सकता है राजस्थान के में। तो बताओ महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था है? इसका करेक्ट आंसर बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको देना है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर इसका राइट आंसर दें। बताओ, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं किसका पहले कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आता है। और कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? करते रहो अपनी तैयारी। बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध। क्या? खातौली का युद्ध। अपना बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो वो था खातौली का युद्ध। अपना बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या? खातौली, खातौली का युद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी वाला ऑप्शन, खातौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है बनास नदी पर कौन सा बांध है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है बनास नदी पर कौन सा बांध है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 बांधों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। आपको इन 4 बांधों में से बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है जवाई बांध, सेकंड वाला ऑप्शन है रामगढ़ बांध, और थर्ड वाला ऑप्शन है मेजा बांध, और फोर्थ वाला ऑप्शन है बिलासपुर बांध। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बताओ, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, तो इंपोर्टेंट लगा लें। पूछा जा सकता है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर। आप अच्छे से देख ले क्वेश्चन को, फिर इसका राइट आंसर बताएं। बताओ, इसका राइट आंसर आपको देना है। बनास नदी पर कौन सा बांध है बना हुआ है, बताओ इसका करेक्ट आंसर। जो बनास नदी है इस पर बिलासपुर बांध बना हुआ है। कौन सा? बिलासपुर बांध बना हुआ है। अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये लो, अपना जो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछ ले बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपको बता देना है बिलासपुर बांध बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा है हवा महल, पूछा है जो कहाँ पर स्थित है। सभी को मालूम होगा, ऐसे ही इजी क्वेश्चन को अपन गलत कर जाते हैं। तो बताओ हवा महल कहाँ पर स्थित है, बताओ इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी के लिए है, और इसका सभी राइट आंसर दे सकते हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। बताओ इसका करेक्ट आंसर, हवा महल कहाँ स्थित है, बताना है आपको। इंपोर्टेंट लगा लें। और क्वेश्चन में पूछा है आपसे
आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें हवा महल कहाँ स्थित है, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो आपको बताना है हवा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो हवा महल है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। सॉरी, अजमेर नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या? जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर है इसमें हवा महल स्थित है। अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपसे पूछ ले हवा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपको बता देना है जो हवा महल है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, क्योंकि इस महल में खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं जो हवा आने का काम करती है। जैसे कि ये महल मान लो, ये महल है और इसमें खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, मतलब दरवाजे ये हवा के लिए हैं, इनमें के हवा आती है महल में, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये हवा महल है जयपुर में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल वापस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ अपनी क्लास होगी, इसी टाइम पर होगी। तो आप अपनी राजस्थान जीके की तैयारी करते रहें, और अपना राजस्थान जीके का जो पेपर होगा, टेस्ट लेंगे किसी दिन, अपन टेस्ट भी करेंगे सोल्व। तो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपके जो राजस्थान जीके है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई इसकी सीमित नहीं है, असीमित है, कहीं भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई राजस्थान जीके नहीं आएगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान जीके आता है। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में हेल्प मिल सकती है, तो बहुत बढ़िया है। तो अपनी क्लास को पूरा लास्ट तक देखें और एंड तक देखें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आपको ये क्वेश्चन हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आज क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। और अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करने से अपने फ्रेंड्स को पता लग जाता है कि क्लास हो रही है, क्योंकि वो बाद में देखते हैं, क्योंकि लाइव क्लास तो अपनी रोज़ चलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा।